So students, in this lecture we are going to take some examples based on the equations which we have derived in the last lecture. So हम लोगों ने ये equation derive किए थे v is equal to u plus at, right, और s is equal to ut plus half at square और v square is equal to u square plus 2as. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स वेयर विल बी यूजिंग दिस इक्वेशंस. हम लोग इस इक्वेशंस को यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कुछ पॉइंट्स में ध्यान रखने. पहला पॉइंट ये है कि हम लोग यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन, अभी हम लोग इस चैप्टर में क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग इस चैप्टर में वन डायमेंशनल मोशन डिस्कस कर रहे हैं. तो उसके लिए हम क्या फॉलो करेंगे, हम एक साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे. ठीक है, साइन कन्वेंशन. ओके, तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन है. जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है. ठीक है, तो वो या तो इस तरफ मूव कर सकता है या तो इस तरफ मूव कर सकता है. राइट, उसके दो डायरेक्शन हो सकते हैं मूव करने के, मतलब वो इस तरह से इधर मूव कर सकता है इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है. तो हमें इन डायरेक्शंस को हम एक साइन देना होगा, एक साइन कन्वेंशन देना होगा. ठीक है, तो जैसे इस डायरेक्शन को आपने प्लस ले लिया और इसको क्या ले लिया, माइनस. ठीक है, और कहीं पे ओरिजिन है. राइट, तो अगर पार्टिकल ओरिजिन के इधर है, राइट, और उधर जा रहा है तो भी उसका डायरेक्शन पॉजिटिव माना जाएगा. पार्टिकल अगर ओरिजिन के राइट साइड है, पॉजिटिव है, लेकिन वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी नेगेटिव है, तो भी वो नेगेटिव ही माना जाएगा. तो साइन कन्वेंशन क्या होगा, माइनस. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वो किस तरफ जा रहा है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो कहाँ है. ठीक है, ओके, मैं फिर से समझाता हूँ आपको ये पॉइंट कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ कुछ x इज इक्वल टू +5. ठीक है, पार्टिकल x इज इक्वल टू +5 पे है. ठीक है, और अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, वो है x इक्वल टू +5 पे लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव ली जाएगी. यानी उसके लिए साइन कन्वेंशन क्या यूज किया जाएगा, नेगेटिव यूज किया जाएगा. और अगर मान लीजिए कि वो x इक्वल टू -5 पे है लेकिन वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह जा रहा है, तो उसका जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव लिया जाएगा. ठीक है, तो इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे क्योंकि हम लोग इस यहाँ पे वेक्टर्स से डील कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद वेक्टर्स. ठीक है, तो आप देख सकते हो वेलोसिटी वेक्टर है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये सब जो है वेक्टर्स है. तो वी आर डीलिंग विद वेक्टर्स, राइट. इसके लिए वील हैव टू हैव अ प्रॉपर साइन कन्वेंशन. ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन है इसको आप +i भी कह सकते हो, राइट, और इसको आप -i, अगर आपको एकदम एग्जैक्टली वेक्टर के टर्म में शो करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो. नहीं तो सिर्फ प्लस और माइनस से भी काम चल जाएगा क्योंकि वन डायमेंशन में दो ही डायरेक्शंस होते हैं, राइट, या तो प्लस या तो माइनस, यानी या तो +i या तो -i. ठीक है, तो हम लोग बस एक डायरेक्शन को प्लस लेंगे, एक को माइनस लेंगे, तो भी हमारा काम हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग साइन कन्वेंशन जो है वो लेंगे. तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे कुछ सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. लेट अस टेक सम सिंपल एग्जाम्पल्स जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है. आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, राइट. अगर कोई चीज़ ग्रेविटी के अंडर फ्रीली फॉल कर रहा है तो उसका मोशन कैसा होता है. ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखिए. लेट अस राइट डाउन वन क्वेश्चन हियर, लेट अस राइट डाउन एन एग्जांपल. तो एग्जांपल नंबर 1. ठीक है, तो अ क्रिकेट मैच, यहाँ पे क्रिकेट मैच की बात हो रही है. अ क्रिकेट मैच स्टार्ट्स विद अ कॉइन टॉस, विद अ, वो पता है आपको कॉइन टॉस करते हैं, राइट, जो अंपायर्स होते हैं वो कॉइन टॉस करते हैं. तो यहाँ दिया गया है द अंपायर टॉसेस द कॉइन. तो लेट अस सी, द अंपायर tosses the coin
with an initial speed of 5 meter per second. With an initial speed of 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, जो भी एयर रेजिस्टेंस है उसको क्या करना है, नेग्लेक्ट कर दो, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, तो वो नेग्लेक्ट किया हम लोगों ने। और सवाल पूछा गया हम लोगों से, पहला पूछा गया हाउ हाई डज द कॉइन गो, हाउ हाई डज the coin go above its point of release, above its point of release, मतलब जहां से फेंका गया वहां से वो कितना ऊपर जाता है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल टाइम, व्हाट इज द टोटल टाइम the coin is in the air, the coin is in the air before returning to its release point, ठीक है, ओके। before returning to its release point, तो आप सब लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्राई करिए, ठीक है, ओके। तो यू कैन ट्राई दिस बिकॉज आपने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी किया है, 9th स्टैंडर्ड में किया है, तो उसको ट्राई करिए और मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, यहाँ हमें दिया गया है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो है कॉइन फेंका गया है ऊपर के डायरेक्शन में, इस तरह से टॉस किया गया है, राइट, इस तरह से, और ये ऊपर जाता है और फिर क्या होता है, फिर ये वापस घूम के नीचे अपने रिलीज पॉइंट पे आता है, ठीक है। तो इसको हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, ठीक है, मतलब वापस वहीं आता है, लेकिन जिस समझने के लिए डायग्राम में ये ए ये बी है। तो जब ये ऊपर फेंका गया है तो इसका जो इनिशियल स्पीड है वो दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। और हमसे ये पूछा गया हाउ हाई डज द कॉइन गो, तो कॉइन कितना ऊपर जाता है अपने रिलीज पॉइंट से, तो वो हाइट हमें निकालना है, ठीक है। और जो टोटल टाइम ऊपर जाने का और नीचे आने का, यानी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एक तो हाइट कैलकुलेट करना है, एक टोटल टाइम निकालना है कि इस पॉइंट को हम सी कह देते हैं, ए से सी और सी से बी, तो ए से सी जाने का टाइम प्लस सी से बी आने का टाइम, तो ये हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये सवाल है, तो लेट अस स्टार्ट। आप ये सवाल नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि सबसे पहले वील हैव टू फिक्स द साइन कन्वेंशन, ठीक है। हम लोग को जो है साइन कन्वेंशन फिक्स करना होगा, तो हम साइन कन्वेंशन फिक्स करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर वन क्या करेंगे, टेक एनी साइन कन्वेंशन। आप कोई भी साइन कन्वेंशन ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ले रहा हूँ वो आप उसके अगेंस्ट भी ले सकते हैं, उसका अपोजिट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कोई भी साइन कन्वेंशन लीजिए, जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर का जो मीनिंग है, जो उसका इंटरप्रिटेशन है वो सेम रहता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैंने जो है ऊपर का जो डायरेक्शन उसको प्लस ले लिया है और जो नीचे वाला डायरेक्शन है उसको मैंने ले लिया है माइनस, ठीक है, ओके। तो मैंने साइन कन्वेंशन ले लिया, ऊपर का डायरेक्शन मैंने प्लस ले लिया और नीचे का माइनस ले लिया, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो इस तरह से ऊपर फेंका गया है, ठीक है ना, ऊपर फेंका गया है। तो जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है, राइट, उसका इनिशियल वेलोसिटी मैं प्लस लूंगा या माइनस लूंगा, तो आप देख सकते हैं कि हमने जो ऊपर का डायरेक्शन है वो प्लस लिया है, तो उसका वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में है, राइट, वो ऊपर के डायरेक्शन में है, इसके लिए वो हम ले लेंगे +5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमें वेलोसिटी दिया गया, ओके, और वो इस तरह से ऊपर जा रहा है, राइट। तो इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, ठीक है। तो जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, जब वो सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या होगा, तो आपने देखा कभी भी आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो, किसी बॉल को आपने लिया और उसको आपने ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंकने से क्या होता है, वो धीरे धीरे उसका स्पीड कम होते जाता है, धीरे धीरे उसका स्पीड कम होते जाता है, और एक पॉइंट पे आकर वो रुक जाता है, इट स्टॉप्स, ठीक है। एक पॉइंट पे आकर रुक जाता है, रुकता है मतलब जस्ट एक मोमेंट के लिए रुकता है,
वो परमानेंट नहीं रुक जाता है, एक मोमेंट के लिए स्टॉप करता है, फिर वो नीचे आ जाता है, राइट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर क्या हो जाता है, एक मोमेंट के लिए उसका जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाता है, उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन कौन सा है, वो ग्रेविटी की वजह से, राइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी आपको पता है कि जो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू 10 होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऊपर एक्ट करेगा या नीचे एक्ट करेगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका डायरेक्शन ऊपर होगा या नीचे होगा। तो ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आप इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो या वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो, ठीक है, ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, मतलब उसकी वेलोसिटी ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा नीचे लगती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा नीचे ही लगती है। ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों केस में वो नीचे ही लगती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या है, ग्रेविटेशनल का फोर्स, अगर मैं नीचे का डायरेक्शन है ना ये, अगर मैंने नीचे माइनस लिया तो मैं कह सकता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो माइनस mg मैंने ले लिया, ठीक है, ओके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे लगेगा, तो जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन a कह देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स बाय मास, राइट। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डिवाइड बाय मास, यानी माइनस mg बाई m, तो ये हो गया माइनस g, ठीक है, तो माइनस 10। तो आप ये ध्यान रखिए कि चाहे पार्टिकल ऊपर जा रहा हो या पार्टिकल नीचे आ रहा हो, दोनों के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे ही लेना है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ नीचे ही एक्ट करता है, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे क्यों लग रहा है, क्योंकि उसको अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अर्थ एंड दिस फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, राइट, दिस इज अर्थ, और ये कोई पार्टिकल है, तो इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहीं पे भी वो पार्टिकल, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑलराइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हम g का वैल्यू कितना लेंगे, हम g का वैल्यू ले लेंगे -10, ठीक है। तो हमें साइन कन्वेंशन के साथ हमें यहाँ मालूम पड़ चुका है कि इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, वो है पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ, तो उसको हमने ले लिया +5 मीटर पर सेकेंड। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ है, राइट, वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, तो उसका जो हमने लिया है वैल्यू वो हो गया -10, ऑलराइट। तो अब हम लोग देखेंगे कि A से C तक का जो मोशन हो रहा है, राइट, A से C तक का जो मोशन हो रहा है, तो A से C के मोशन में हम लोग यूज करेंगे सबसे पहले v = u + at, ये जो वेक्टर इक्वेशन है इसको यूज करके हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि इसको पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो जो फाइनल वेलोसिटी है, पार्टिकल जब C पॉइंट पे पहुंच रहा है तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है उसका +5, तो हम लोगों ने लिख दिया +5। तो आप देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने डायरेक्शन के साथ हमने क्या किया, इसको यहाँ पे रख दिया। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये A है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डाल दिया हमने -10, तो -10t हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिल जाएगा, इसको आप उस साइड ले लो तो आपको मिल जाएगा 10t = 5, और आपको यहाँ से मिल जाएगा t का वैल्यू। तो t का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा आपको 5/10, मतलब 0.5 सेकेंड्स। तो A से C तक का टाइम हमें मिल गया, ठीक है। A से C तक का टाइम कितना हो गया, वो हो गया 0.5 सेकेंड। अब हमसे पूछा गया है कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ जब जाता है तो ये हाइट कितना है, ठीक है, दिस हाइट हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। तो उसको आप दो तरह से निकाल सकते हो।
एक तरीका है कि आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक तरीका है कि आप वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों से बताता हूँ। तो अगर आपको ये हाइट निकालना है यानी s इज इक्वल टू, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब कैसे क्वांटिटीज़ है, ये s u और a ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पार्टिकल किधर जा रहा है, पार्टिकल ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, यानी हाइट। तो आप इसको h लिख दीजिए। u कितना है, u है 5, u का वैल्यू कितना है 5 लिख दिया आपने। टाइम कितना लगा उसको, टाइम उसको लगा 0.5, तो आपने लिख दिया 0.5, ठीक है। तो u आपने +5 लिया, ठीक है। यहाँ पे साइन कन्वेंशन का हमेशा ध्यान रखिए, u का वैल्यू 5 नहीं है, +5, u का वैल्यू कितना है +5, तो आपने u का वैल्यू +5 ले लिया। जो टाइम लगा उसको a से c तक जाने का टाइम, वो टाइम कितना है 0.5 सेकेंड, तो आपने टाइम ले लिया। उसके बाद जो है, जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का वैल्यू आप -10 लोगे, सिर्फ 10 नहीं लोगे, क्या लोगे, -10 लोगे, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका है, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे लग रहा है, तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है एक्सेल, और जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे के डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन भी नीचे है। तो इसलिए आप a का वैल्यू डालोगे -10, फिर टाइम कितना है 0.5, तो उसको कर दोगे आप 0.5 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे, राइट, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कि वो कितना हाइट उसने ट्रैवल किया, यानी वो कितना ऊपर गया। तो 5 ये हो गया आपका 2.5, तो ये हो गया 2.5, और ये हो जाएगा -1.25, तो यहाँ से सब मिला के ये आ जाएगा 1.25 मीटर। तो पार्टिकल ने जो यहाँ डिस्टेंस या जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है या जो हाइट उसने कवर किया ए से सी तक का, ठीक है, वो हाइट कितना है, वो है 1.25 मीटर, ठीक है। पॉजिटिव आया आंसर। पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या है, पार्टिकल जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, पार्टिकल जो है वो ऊपर के। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट, दैट इज वी हैव फाउंड द हाइट, ठीक है, वी हैव फाउंड द हाइट, ऑलराइट, टोटल हाइट, ओके। Okay, so now let us find the second part. सेकेंड पार्ट में पूछा गया कि टोटल जो है उसको टाइम कितना लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा। तो हमने a से c तक का टाइम फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, वी ऑलरेडी फाउंड द टाइम कि a से c तक उसको कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो जैसा कि देखा आपने a से c तक में जो उसको टोटल टाइम लगा है, राइट, वो तो उससे पहले बताता हूं आपको कि आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यू कुड ऑल्सो डू इट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, ठीक है, तो आपने 0 डाल दिया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है +5, उसका स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन है -10, और डिस्प्लेसमेंट यानी जो हाइट है वो हमको फाइंड आउट करना है, मैं उसको h लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। मैं उसका कोई साइन कन्वेंशन नहीं डाला है। अगर वो प्लस निकल के आता है इसका मतलब ये है कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, और अगर ये माइनस निकल के आता है इसका मतलब पार्टिकल नीचे जा रहा है, ठीक है, ओके। जो साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन हम लास्ट में ले लेंगे, ठीक है। हम शुरुआत में इसको प्लस या माइनस नहीं डालेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा -20h, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -25 इज इक्वल टू -20h। तो यहाँ से हम लोगों को ये हाइट कितना मिल जाएगा, यहाँ से हम लोगों को हाइट मिल जाएगा 25/20, मतलब ये आ जाएगा 1.25 मीटर, ठीक है। तो इस तरह भी हम लोग इसको कर सकते थे, ठीक है, इस सेकेंड में। अब हम लोग टाइम की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि a से c तक, राइट, a से c तक जो इसको टाइम लगा, a से c यानी ऊपर जो जा रहा है a से c तक का टाइम आया था 0.5 सेकेंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वापस जब ये c से वापस a आएगा, रिटर्न जब आएगा, तो इसको कितना टाइम लगेगा। तो आप लॉजिकली अगर सोचो तो आपको समझ में आएगा कि इसको तो उतना ही टाइम लगेगा, यानी TCB भी 0.5 आना ही चाहिए, राइट, लेकिन 0.5 सेकेंड्स आना ही चाहिए। क्यों?
क्योंकि जो उसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहाँ से यहाँ तक जो उसको टाइम लगा, राइट, इसका स्पीड 5 से 0 तक घटने में, तो उतना ही टाइम लगेगा इसको 0 से 5 तक बढ़ने में वेलोसिटी को, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि जो टोटल टाइम है ए से सी और सी से बी, यानी जो टोटल टाइम है दैट इज 1 सेकेंड। अच्छा, लेकिन हम लोग इसको आपको जो है कैलकुलेशन करके बताएंगे, ठीक है। मैं आपको इसको दो तरीके से समझाऊंगा कैलकुलेट करके। तो एक तरीका तो ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप फाइंड करो, टोटल टाइम इज इक्वल टू टी ए सी प्लस टी सी बी फाइंड करो। टी ए सी हमने फाइंड किया है 0.5, टी सी बी हमें फाइंड करना है। तो टी सी बी आपको फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सी पे जो है उसका वेलोसिटी है, सी पे कितना है, उसका वेलोसिटी 0 है और उसको बी तक पहुंचना है, ठीक है। बी तक आते आते जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वो होगा, वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा -1.25 मीटर, क्योंकि वो 1.25 मीटर ऊपर गए तो नीचे भी उसको उतना ही आना पड़ेगा, -1.25 मीटर, राइट। ये हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप ये यूज करोगे S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आपको इससे मिल जाएगा टाइम सी से बी का। तो S मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होना है उसका, -1.25, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। U कितना है, U 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है -10, और इनटू टाइम कहाँ से कहाँ तक का, TCB का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको फिर से जो है TCB का वैल्यू वो 0.5 सेकेंड मिल जाएगा। मतलब इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो और आप फाइंड कर सकते हो। तो हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया कि जितना टाइम उसको यहाँ से A से C जाने में लग रहा है उतना ही टाइम उसको C से B जाने में लग रहा है, राइट, इक्वल टाइम लग रहा है। तो मैंने आपको लॉजिकली एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, राइट। ऊपर जाते वक्त जो एक्सेलरेशन है, नीचे आते वक्त जो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट। तो मैं आपको वो एक डायग्राम से समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं जो ये पॉइंट कह रहा हूँ इस पॉइंट को मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है, राइट, जब वो इस तरह से ऊपर जा रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वो है +5 मीटर पर सेकेंड, और उसका एक्सेलरेशन है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी ऊपर है, राइट। ये जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है। तो A डॉट बी क्या है, A डॉट बी जो है इट इज लेस देन 0। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे डिसेलरेशन है। क्या हो रहा है यहाँ पे, डिसेलरेशन, मतलब ऑब्जेक्ट स्लो हो जाएगा, डिसेलरेशन है। ये सब टेक्निकल चीजें हैं, राइट, बट सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पे डिसेलरेशन है। डिसेलरेशन क्यों है, क्योंकि वो वेलोसिटी के अगेंस्ट है। वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है। तो जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अगेंस्ट होता है तो हम उसको डिसेलरेशन कहते हैं। मतलब वहां पे जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी जो स्पीड है, ये जो वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन है, तो जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए एक पॉइंट पे आके उसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है, राइट। ये पॉइंट समझ में आपको। तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जो डिसेलरेशन है वो कांस्टेंट है। मतलब जिस रेट से वेलोसिटी कम हो रहा है वो रेट कांस्टेंट है। इसलिए 5 से 0 होने में जितना टाइम उसको लगेगा, यहाँ पे जो भी टाइम उसको लगेगा, यानी 0.5 सेकेंड लगेगा 5 से 0 होने में, जिस रेट से वो डिसेलरेट हुआ है। तो नीचे आते वक्त क्या हो रहा है, नीचे आते वक्त ऐसा हो रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन हो रहा है। तो जब वो नीचे आ रहा है पार्टिकल यहाँ से इस तरह से नीचे आ रहा है, तो उस वक्त क्या है, उस वक्त जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है वो दोनों किधर है, वो दोनों नीचे है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन, पार्टिकल नीचे आ रहा है और एक्सेलरेशन तो नीचे ही है। वो मैंने समझाया था आपको, पार्टिकल चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो दोनों केस में किधर होगा, नीचे होगा। तो इस केस में A डॉट बी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। मतलब अब डिसेलरेशन नहीं हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है एक्सेलरेशन, राइट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब अब वेलोसिटी उसी रेट से बढ़ रहा है। पहले जिस रेट से वेलोसिटी घट रहा था उसी रेट से वेलोसिटी अब बढ़ रहा है। अगर उसी रेट से वेलोसिटी घटेगा तो घटने में जितना टाइम लगेगा तो बढ़ने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि रेट ऑफ घटना और बढ़ना यहाँ पे सेम है, यानी एक्सेलरेशन सेम है। एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब ऊपर जा रहा है तो यही रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, और जब नीचे आ रहा है तो यही रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है।
और उसका मैग्नीट्यूड सेम है यानी 10। ठीक है, तो इसके लिए उसको जितना टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए और नीचे आने में, टाइम वो बराबर लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब ये आप ध्यान रखिए कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, राइट, यानी उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, उसका डायरेक्शन फिक्स है। ये चीज ध्यान रखिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अगर दोनों चीज फिक्स है तो वेलोसिटी को बढ़ने में जितना टाइम लगेगा तो घटने के लिए भी उसको उतना ही टाइम लगेगा, राइट। अगर मानिए वेलोसिटी 5 है तो 5 से 0 होने में उसको जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसको 0 से 5 होने में लगेगा, एग्जैक्टली उतना ही टाइम। अगर आपका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन कांस्टेंट है। ठीक है, तो टोटल टाइम हो गया 1 सेकेंड। इसको करने का एक और तरीका है, इसको करने का एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आपने जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप किया। हमने टाइम निकाला ए से सी तक का, फिर हमने टाइम निकाला सी से बी तक का, फिर हमने दोनों को ऐड किया। ऐसा हम जनरली 9th स्टैंडर्ड में करते थे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग तो डायरेक्टली भी ये टाइम हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे। कैसे, देखिए, वो ए से सी गया और फिर वापस वो सी से बी, बी मतलब बेसिकली ए ही है वो, राइट, बी जो है वो ए ही है। सी से बी आया बट बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, मतलब आप ध्यान से देखो तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। फाइनली उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, फाइनली उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, राइट। मतलब वो जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं पे आ गया, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, बहुत फास्ट है। आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, एक ही इक्वेशन से आप निकाल सकते हो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है। क्यों, क्योंकि जब ऊपर गया तो प्लस 1.25, नीचे आया तो माइनस 1.25, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, राइट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। उसने जहां से स्टार्ट किया वो तो वहीं पे है, तो जब वहीं पे है तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वो है +5। हम टाइम निकाल रहे हैं, टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम निकाल रहे हैं। ये TAB या TBC नहीं है, ये क्या है, ये टोटल टाइम है, इसलिए मैं इसको सिर्फ T लिख रहा हूँ। और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितना है, -10, वो हमेशा नीचे की तरफ डायरेक्टेड होता है, तो -10 हो जाएगा। और ये हो गया t²। ठीक है, तो यहाँ से हमको सॉल्व करना है, तो इस 5t² का मुझसे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5t² = 5t। तो आप यहाँ से आप कॉमन ले लो, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप t कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा, या फिर t कैंसिल कर दो यहाँ से, तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 सेकेंड। ठीक है, दो वैल्यूज आएंगे, आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो एक t0 आएगा, एक t1 आएगा, बट 0 हम ले नहीं सकते क्योंकि 0 पे तो एनीवे वो सेम है। तो नेक्स्ट वो कब वापस उस पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो वो है 1 सेकेंड पे, राइट, 1 सेकेंड के बाद। तो ये भी एक तरीका, देखिए कितना फास्ट ये एक लाइन में सॉल्व हो गया है कि नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हमने यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन यूज किया है, राइट, विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो यही हमारा गोल है, टू यूज द प्रॉपर वेक्टर इक्वेशन विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, दैट्स आवर गोल। ठीक है, तो हमने देखा कि पार्टिकल ए से स्टार्ट करके वापस ए तक आना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी है वो उसका 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ऊपर गया था। ठीक है, और जो उसका एक्सेलरेशन है, राइट, क्योंकि वो ऊपर गया फिर नीचे आया, तो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। ऐसा नहीं था कि ऊपर गया तो एक्सेलरेशन प्लस, नीचे गया तो एक्सेलरेशन माइनस, ऐसा नहीं, कंटिन्यूअस उसका एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, राइट। ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर जाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर लगेगा और आप नीचे आओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, ऐसा नहीं होता। आप ऊपर जा रहे हो यानी बॉल ऊपर जा रहा है तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ही लग रहा है, बॉल नीचे आ रहा है तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ही लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन फिक्स है, वो बॉल की मोशन पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन फिक्स है, वो डायरेक्शन फिक्स है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो भी फिक्स है, क्योंकि जिधर फोर्स है उधर ही एक्सेलरेशन होगा, राइट, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन -10 है, ये फिक्स है, कांस्टेंट है ये पूरे टाइम के लिए, एंटायर ए से सी और सी से बी के लिए। तो यहाँ से टाइम कितना निकल के आया है, ये 1 सेकेंड निकल के आया है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और समझाता हूँ कि अगर हमने ये साइन कन्वेंशन उल्टा लिया होता, ठीक है, आप ये सब नोट कर लीजिए, अगर हमने ये साइन कन्वेंशन उल्टा लिया होता तो क्या होता, ठीक है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपका साइन कन्वेंशन से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोगों ने साइन कन्वेंशन उल्टा लिया होता, मतलब ये मैं आपको
सेकेंड मेथड आप समझ लीजिए, मेथड नहीं बट सेकेंड सिचुएशन दे रहा हूँ, केस 2 ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। केस 2 क्या है कि अगर मैंने ऊपर लिया होता नेगेटिव और नीचे लिया होता पॉजिटिव तो क्या होता, ठीक है, ओके। क्योंकि हम लोगों को छोटे में बस यही सिखा गया है, 9th स्टैंडर्ड में यही सिखा गया है कि ऊपर प्लस ले लो और नीचे माइनस ले लो, राइट। लेकिन हम ऊपर माइनस और नीचे प्लस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो कैसे नहीं फर्क पड़ने वाला है वो चीज हम सीखते हैं, ठीक है। तो अभी मानिए हमने ये साइन कन्वेंशन मान लिया, तो इसके हिसाब से क्या होगा, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो वेलोसिटी आप क्या लोगे, उसका वेलोसिटी आप प्लस नहीं लोगे, इस बार क्या लोगे, माइनस लोगे, यानी आप लिखोगे -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा लोगे, ओके, ठीक है ना। अब आपको निकालना है कि जब ऊपर पहुंचेगा तो ये टोटल जो हाइट ट्रैवल किया उसने वो हाइट कितना है, तो फाइनल हाइट पे जब पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी मोमेंटरली यानी थोड़ी देर के लिए जस्ट फॉर अ मोमेंट उसका जो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो आप यूज कर लो v² = u² + 2as, ठीक है। इसको यूज करके हम डायरेक्टली हाइट निकाल सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल u कितना है, -5, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा +25, ठीक है, इसका स्क्वायर -5 का स्क्वायर, और 2 × एक्सेलरेशन कितना है, वो हमेशा -10 है। लेकिन यहाँ पे आपने नीचे क्या लिया है, कन्वेंशन प्लस लिया है, राइट। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें हमेशा यही याद रहता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने साइन कन्वेंशन कैसा लिया। अगर आपने नीचे माइनस लिया है तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन -10, पर अगर आपने नीचे प्लस लिया तो आप लिखोगे +10। ये चीज ध्यान रखो। आप क्या लिखोगे इस बार, आप -10 नहीं लोगे एक्सेलरेशन को, इस बार आप एक्सेलरेशन को लोगे +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि इस बार आपने नीचे का जो डायरेक्शन है उसको प्लस लिया है, तो नीचे का डायरेक्शन प्लस है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो इस बार आपका एक्सेलरेशन हो गया है +10, और डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट h डाल दो, ये अननोन है। अगर ये प्लस निकल के आया मतलब पार्टिकल नीचे जा रहा है, अगर ये माइनस निकल के आया तो हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ठीक है, ओके। तो लेट अस सॉल्व इट। ये हो गया -25 = ये क्या हो गया 20h। तो यहाँ से हाइट कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया -25/20, मतलब ये हो गया -1.25। फिर से आप देख सकते हो -1.25 आ गया। आप बोलोगे सर ये तो माइनस आ गया, सर माइनस मतलब नेगेटिव, सर पिछली बार तो पॉजिटिव आया था, पिछली बार पॉजिटिव आया था, इस बार नेगेटिव आया था, सर ये तो गलत हो गया, राइट। लेकिन ये गलत नहीं हुआ, ये सही हो गया। पिछली बार जब हमने ऊपर का डायरेक्शन प्लस लिया था तो आंसर भी प्लस आया था, यानी +1.25। इस बार हमने ऊपर माइनस लिया है तो आंसर आया है -1.25, यानी ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं। ये भी यही कह रहा है कि पार्टिकल ऊपर गया है 1.25 मीटर, और ये भी वही चीज कह रहा है कि पार्टिकल ऊपर गया है 1.25 मीटर। इसलिए आप कैसे भी सॉल्व करो, आप कोई भी साइन कन्वेंशन लो, आप ऊपर प्लस लो या ऊपर माइनस लो, या नीचे प्लस लो या नीचे माइनस लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो फाइनल आंसर है उसको आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, फाइनल आंसर को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। जैसे हम लोगों ने पहले केस 1, तो आपको मैं जस्ट यहाँ लिख देता हूँ, केस 1 और केस 2, ठीक है। तो केस 1 में हमने क्या किया था, केस 1 में हमने ऊपर प्लस लिया था तो आंसर आया था +1.25 मीटर। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जो पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है 1.25 मीटर, राइट, 1.25 मीटर। सेकेंड केस में हमने ऊपर माइनस लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऊपर क्या किया, हमने ऊपर माइनस लिया और आंसर आ रहा है -1.25, राइट। तो -1.25 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है 1.25। तो दोनों का मतलब तो एक ही है, इसका मतलब भी वही है कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है 1.25, इसका मतलब भी वही है कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है 1.25 मीटर। तो इसलिए जो साइन कन्वेंशन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी साइन कन्वेंशन ले सकते हैं, लेकिन आप कोई भी साइन कन्वेंशन लोगे उसके हिसाब से आपका जी का वैल्यू प्लस माइनस आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर आपने ऊपर प्लस लिया है तो यहाँ पे जी का वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और आपने ऊपर माइनस लिया है और नीचे प्लस लिया है तो जी का वैल्यू होगा +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमें बचपन में क्या सिखाया गया है, हमें बचपन में सिखाया गया कि जी का वैल्यू हमेशा कितना ले लो, -10 ले लो, लेकिन वैसा नहीं है, आपने जो कन्वेंशन लिया उसके हिसाब से आपको लेना है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया इस एक सवाल में आपको एक एक पॉइंट समझाने के लिए, ऑलराइट। तो आप इन पॉइंट्स को समझिए और इसको सवाल को वापस सॉल्व करिए, ठीक है। और ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई उसको समझने की कोशिश करिए, राइट, कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ किया गया है,
ओके, तो आज हम लोग बेसिकली यही एक सवाल डिटेल में डिस्कस किया, इसको आप समझिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐसा ही 2-3 एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे, ठीक है, और एग्जाम्पल लेते जाएंगे, राइट, ताकि आपको और क्लियर हो जाए।